गुड आफ्टरनून सभी को। सलमान खान है, अमन कुमार, रवि कुमार वर्मा, कोमल। चलिए जल्दी जल्दी आइए क्लास में। बाकी लोग कहाँ गए? आदित्य गिरी, ऋषभ पटेल, सूरज यादव, रवि कुमार वर्मा, मानसी पटेल, मोहम्मद असद, सूरज यादव। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए हम लोग को अभी आज एक टॉपिक रह गया था कला संबद्ध स्रोत से संबंधित, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपका सेकेंड लेक्चर है और कल आप लोगों का क्वेश्चन कराया जाएगा इससे, ठीक है। गुड आफ्टरनून। ओमकार कितना पढ़ा रहे हैं? पढ़ा तो यही रहे हैं, यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर चल रहा था ना। यूट्यूब पर तो फर्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन करवा रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए हमको स्टार्ट करना। देखिए ये हम कल यहाँ पर आपको छोड़े थे कला संबद्धता, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्धता। बोले थे कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका जरूर होगा पुटअप। सीयूटी में ये जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आपका पुटअप होना ही है, आएगा ही, ठीक है। कला संबद्ध स्रोत से, कला संबद्धता। चलिए देखिए यूट्यूब पर आज 1 बजे 12:30 बजे क्लास था, कल भी रहेगा, ठीक है। सलमान खान क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग है उसका, बता दिया जाएगा आपको। वैसे होगा ना पढ़ा आप पर? अच्छा एप्लीकेशन का केवल है। 12:30 पर 12:30 बजे स्टार्ट होता है यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर, कल चलेगा फिर, ठीक है। तैयार रहिएगा। चलिए देखिए कला संबद्धता, देखिए क्या होता है। दो प्रकाश तरंगों के बीच कला संबद्ध जो होता है, देखिए आकाश में देखिए समय के साथ स्थिति के परिवर्तन हो सकता है। देखिए आकाश में दो तरंगे तो उनमें समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। देखिए यदि दो प्रकाश तरंगों के बीच कला संबद्ध नियत हो, संबंध मतलब दो तरंग है। देखिए यदि आपके पास कितने हैं, देखिए दो तरंगे हैं। एक तरंग देखिए ये है और एक तरंग देखिए क्या है हमारा, एक तरंग देखिए ये व्हाइट वाला है, ठीक है। इस प्रकार का है तरंग, दो तरंग है। देखिए यदि इसका जो आपका है φ1 है कला और इस वाले का कितना है φ2 है, तो φ1 माइनस φ2 समय के साथ जब नियत रहेगा, मतलब दोनों तरंगों के कला का अंतर जो रहेगा वो कलांतर जिसे कहेंगे, कला का अंतर कलांतर कहलाएगा। कल ये बताए थे कलांतर क्या होता है। तो जब कला का अंतर नियत रहेगा, मतलब जितना यहाँ पर आएगा कला में अंतर उतना यहाँ टाइम बढ़ता रहेगा और इनके कला का अंतर क्या आएगा, नियत आएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। इन दोनों तरंगों के स्रोत को क्या कहेंगे, कला संबद्ध स्रोत। और इनके इस गुण को क्या कहते हैं, इनके इस गुण को देखिए बोलते हैं कला संबद्धता। इस गुण को क्या कहेंगे, कला संबद्धता। ऋषभ पटेल पीछे का आप टाइम निकालकर एक एक लेक्चर देखते रहिए, जो लाइव चल रहा है सभी क्लास वो लाइव करते रहिए। पर डे 1 घंटे टाइम निकालकर एक एक लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। और उसका क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। नहीं समझ में आएगा तो डाउट नंबर तो दिया ही गया सबको, डाउट नंबर से आप पूछ लीजिएगा कॉल करके जो चीज न समझ में आए, ठीक है। देखिए दो तरंगों के बीच क्या होता है, कला का अंतर नियत होता है, कलांतर नियत होता है। तो इन
जिससे ये तरंग निकलती है उसे क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत। और इस गुण को, तरंगों के इस गुण को क्या कहते हैं, कला संबद्धता। मतलब कलांतर में क्या होता है, नियत होता है। उनके कलांतर क्या होते हैं, नियत होते हैं, कला में अंतर नहीं होता है। सुजाता, पढ़ना नहीं है, बस यही करना है। अभी कल पूछ रहे थे कि सर गारंटी लीजिए कि पास करा देंगे, तो ऐसे ही पास करोगे? यही पूछ कर कि क्या है कि कैसे हैं सब बच्चे, तब उसमें आप पास कर लेंगे। तो हम पूछ रहे हैं यही बता दे, बस इसको बंद कर दें, उसी को बस बता दिया जाए। उसी को बताने से अगर आप पूरा सीयूटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो बस वही जान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, तो अब कला संबद्ध से संबंधित कुछ आपके क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या है, कालिका संबद्धता। कालिका संबद्धता क्या होता है, देखिए कालिका संबद्धता देखिए ये होता है, किसी प्रकाश स्रोत में जब उत्तेजित परमाणु का मूल अवस्था में संक्रमण होता है तो प्रकाश तरंग का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इस गुण को क्या कहते हैं, कालिका संबद्धता। देखिए ये आपका क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, इसको बस जानना है कि कितने प्रकार कैसे होते हैं। देखिए कालिका संबद्धता क्या होता है, देखिए जब किसी प्रकाश स्रोत में उत्तेजित परमाणु का मूल अवस्था में संक्रमण होता है, मतलब उत्तेजित परमाणु हो और वो अपने मूल प्रारंभिक अवस्था में आती है, तब क्या होता है, प्रकाश तरंग क्या होती है, उससे उत्सर्जित होती है। कोई परमाणु है, ये इसकी ऊर्जा बढ़ गई, उत्तेजित अवस्था में चली गई है, उत्तेजित हो गई है, इसकी ऊर्जा बढ़ गई है, फिर से वापस ये मूल अवस्था में जब आती है तो इससे क्या होता है, प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं। जब उत्तेजित अवस्था से फिर से क्या होता है, आता है। ठीक है, हाँ टाइम टेबल चेंज है, कल भी इसी टाइम चला था ना, 2 बजे चलेगा ना, बताए थे ये क्लास। नहीं, चैप्टर कल का ही स्टार्ट है संजीव कुमार, चैप्टर कल का ही स्टार्ट किए हैं। देखिए इस संक्रमण के लगभग 10⁻⁻9 से 10⁻⁻10 सेकेंड का समय लगता है। इस संक्रमण में मतलब प्रकाश उत्सर्जित होने में 10⁻⁻9 से 10⁻⁻10 सेकेंड का समय लगता है। ये देखिए आपका ये जो पॉइंट है, कहां से कहां तक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये देखिए जितना मार्क किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्रकाश उत्सर्जन होता है, कालिका संबद्धता, मतलब कालिका संबद्धता क्या है, प्रकाश तरंग का उत्सर्जन होना, और इसके होने में कितना समय लगता है, 10⁻⁻9 से 10⁻⁻10 सेकेंड का समय लगता है। तो ये आपका देखिए एक यहाँ से पॉइंट आपको मिल गया, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होती हैं परमाणु से, उनके उत्सर्जन में 10⁻⁻9 से 10⁻⁻10 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, हाँ हाँ इतने में होगा, कम से कम 85 प्लस रहना होगा। हाँ नहीं, इसके बाद वाले में आएगा अमन तिवारी। देखिए इसमें क्या नहीं समझ में आया, कह रहे हैं कि जब परमाणु का, जैसे इसका ऊर्जा 10 जूल है, ये क्या है, मूल अवस्था है, इसको हम क्या करते हैं, अलग से ऊर्जा देके 100 जूल कर दें। ठीक है, उत्तेजित अवस्था, तो जब उत्तेजित से मूल अवस्था में आता है तो प्रकाश को बाहर निकालता है। जब अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा में आएगा तो ये प्रकाश को बाहर निकालेगा, ऊर्जा को, और इसके प्रकाश की ऊर्जा निकलने में 10⁻10 सेकेंड से 10⁻10 सेकेंड का समय लगता है। इतने समय के अंदर वो निकलता है। ठीक है, और देखिए आगे क्या दिया है, अतः इस समय के लिए उत्सर्जित तरंग क्या है, ज्यावक्रीय रहती है। इस समय को कला संबद्ध समय कहते हैं। इसे क्या करते हैं, टाउ सी से व्यक्त करते हैं। देखिए ये जो समय दिया है, इस समय को क्या कहते हैं,
कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। सही, कला संबद्ध समय, देखिए ये भी आपका, इस समय को कला संबद्ध समय कहते हैं। ये देखिए एक ये था और ये लाइन, ये बीच वाला नहीं याद करेंगे तब भी ये लाइन और ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो ये है कि प्रकाश उत्सर्जन में कितना समय लगता है, 10⁻10 9 से 10⁻10 सेकेंड का समय लगता है, और इस समय को क्या कहते हैं, कला संबद्ध समय कहते हैं। हाँ अभी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो अभी। ठीक है, आगे देखिए, लंबाई यल बराबर सी टाउ सी। देखिए लंबाई कितना वह दूरी चलेगा, इसमें देखिए क्या उसकी समय और ये क्या है चाल, आप यही पढ़े ना, लंबाई मतलब क्या हो गया, देखिए दूरी, तो आप पढ़े दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए चाल क्या है, सी है प्रकाश का चाल, और समय क्या है टाउ सी, कला संबद्ध समय। तो यही आपका आ गया सी इंटू टाउ सी, ये कला संबद्ध समय है और ये प्रकाश का चाल है। चाल गुणे समय क्या हो जाएगा, लंबाई उसकी दूरी। ठीक है, यह निश्चित कला संबद्ध बना रहता है, यह लंबाई कला संबद्ध लंबाई कहलाती है। और देखिए इसकी ये जो लंबाई निकालेंगे हम, दूरी निकालेंगे, लंबाई मतलब दूरी, तो क्या होगा चाल गुणे समय हो जाएगा, कला संबद्ध समय। और इस लंबाई को क्या कहते हैं हम, कला संबद्ध लंबाई कहते हैं। नियान के लिए देखिए, नियान के लिए लंबाई कितना है, देखिए इतना है 6328 एंगस्ट्रॉम लैम्डा, और टाउ सी कितना है, देखिए टाउ सी है 10⁻10 सेकेंड, और लंबाई ये है। देखिए नियान के लिए ये आपको इतना याद करना कि नियान के लिए ये होता है। और देखिए कैडमियम सीडी के लिए ये दिया है, देखिए कैडमियम के लिए देखिए ये दिया है। नियान जो परमाणु है, नियान के लिए देखिए तरंग दैर्ध्य कितना होता है 6328। इसका समय कितना रहता है, देखिए प्रकाश उत्सर्जन का समय कितना लगता है 10⁻10 सेकेंड, और इसकी लंबाई कितना होती है 0.03 मीटर। ठीक है, और देखिए ये कैडमियम के लिए कितना होता है 6438 एंगस्ट्रॉम, समय लगता है 10⁻9 सेकेंड, एवं देखिए इसका जो लंबाई है कितना है 0.03 मीटर है। और लेजर के लिए देखिए कितना है, समय कितना है, देखिए लेजर के लिए 10⁻5 सेकेंड, एवं लंबाई कितना है 3 किलोमीटर है। ये किलोमीटर में हो गया। लेजर लाइट, लेजर लाइट का जानते हैं बहुत स्पीड होता है, बहुत तेज गति से चलता है। यल आपका देखिए ये है, यल मतलब जो ये आपके तरंग हैं, ये देखिए एक कला संबद्ध में कितना दूरी चलते हैं। ये जो आपका कला संबद्ध जैसे तरंग है, तरंग के चलने में जो समय लगता है उतने समय में उत्सर्जित होने तक, जैसे परमाणु है, परमाणु में देखिए तरंग है ये, ठीक है, तरंग अब देखिए यहां से यहां जाके तब ये बाहर निकलेगा, तो ये दूरी क्या कहलाती है, यल, लंबाई, कितना दूरी तक वो निकला। अब देखिए तीसरा पॉइंट भी आपको जरूरी है, देखिए स्पेक्ट्रमी रेखी की चौड़ाई, देखिए डेल्टा लैम्डा, ये क्या होती है, देखिए संबद्धता लंबाई तथा संबद्धता काल के निम्न संबंध होते हैं। देखिए ये देखिए यहां पे रहेगा संबद्धता, संबद्धता, ठीक है। देखिए जो स्पेक्ट्रमी रेखा की लंबाई पूछेगा, मतलब उसके क्या पूछेगा, तरंग में अंतर, तरंग दैर्ध्य में अंतर, तो कितना आएगा, देखिए ये क्या होगा, देखिए संबद्धता चौड़ा, लंबाई तथा संबद्धता टीसी में निम्न संबंध है। देखिए डेल्टा लैम्डा का मान पूछेगा, तरंग दैर्ध्य में अंतर, तो कितना हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर अपान दूरी, मतलब जितना तरंग दैर्ध्य रहेगा उसका, देखिए तरंग दैर्ध्य का स्क्वायर बटे लंबाई, इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए डेल्टा एल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई। ये क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई। जब भी पूछेगा सवाल में स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई बताइए, उसके तरंग दैर्ध्य का वर्ग करेंगे और जो लंबाई आएगा यही
सी इंटू कितना है टाउ सी, इससे क्या करेंगे भाग दे देंगे। इसके पीछे वाले में क्या नहीं समझ में आया बताइए। लंबाई पूछेगा कि अगर आपसे पूछेगा लंबाई, देखिए कि तरंग की लंबाई बताइए, तो तरंग की लंबाई आपको पूरा हम लिखकर बताए कि दूरी बराबर क्या होता है, लंबाई मतलब दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। और चाल में देखिए हम क्या रख दिए, प्रकाश की चाल होती है और समय यही होता है, टाउ सी को क्या बोलते हैं हम, समय, कला संबद्ध समय। क्वेश्चन भी करवाएंगे कल, इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया जाएगा इस पर, ठीक है। और ये देखिए आ गया जो ये सूत्र दिया, ये किसका, देखिए ये स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई है। स्पेक्ट्रमी मतलब दो तरंग जो निकलेंगे उसके बीच का मतलब तरंग दैर्ध्य, इसका है λ1 और इसका है कितना λ2, दोनों का अंतर, ठीक है, अंतर मतलब डेल्टा लैम्डा, इसके लिए ये दिया है फार्मूला। अब ये देखिए, एक मिनट देखिए, पहले इसको हम लोग ठीक है, देखिए ये है आपका, इसमें देखिए क्या है, स्थानिक संबद्धता। स्थानिक संबद्धता मतलब स्थान में परिवर्तन, उसके स्थान में। अभी तक जो था देखिए, एक बार समय परिवर्तन हुआ, एक बार उसका लंबाई परिवर्तन हुआ, अब उसका स्थान परिवर्तन, स्थानिक संबद्धता कैसे होता है। हाँ, इसी टाइम क्लास होगा। और हार्दिक यादव नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपका नोटिफिकेशन ऑफ होगा, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ होगा। हाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए दो बिंदुवत प्रकाश स्रोत आकाश में स्थानिक संबद्ध तब कहे जाते हैं यदि उनसे उत्सर्जित तरंगे नियत कालांतर में बनाए रखती हैं। देखिए स्थानिक संबद्ध क्या कहलाते हैं, देखिए ये दो तरंग हैं आपके, देखिए एक क्या है P है और एक क्या है P डैश है, ठीक है, दो तरंगे हैं, एक P है और एक P डैश है। देखिए यदि इनसे उत्सर्जित जो तरंगे होते हैं, देखिए देखिए एक आपका यहाँ पे है P और एक क्या है P डैश है, दो स्रोत है। तो देखिए इनसे ये जो तरंग निकल रही है, ठीक है, इन तरंगों के जो आपका क्या, देखिए कालांतर नियत रहेगा इन तरंगों के बीच, जैसे इसका λ1 है, इसका λ2 है, λ2 माइनस λ1 का मान नियत रहेगा, मतलब चाहे हम यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, कहीं भी दोनों तरंगों के बीच कला का अंतर, मतलब कलांतर क्या रहेगा उसका, साई फाई का, देखिए φ2 माइनस φ1, कलांतर का अंतर क्या होगा, हमेशा एक ही बराबर आएगा। जैसे यहां पर हम इसका φ1 कर दिए और इसका φ2, घटाने पर 5 आ गया, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, सभी जगह 5 आ रहा है। जब इसके φ और φ1 φ2 मतलब दोनों का अंतर, मतलब जिसे हम क्या कहेंगे कलांतर, दोनों तरंग के बीच कलांतर नियत रहेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं स्थानिक संबद्धता। अब जैसे इस पे देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, देखिए देखिए स्थानिक संबद्धता संबंधित है। पहला देखिए क्या है, मान लीजिए लंबाई से, दूसरा है मान लीजिए तरंग दैर्ध्य से, और तीसरा है देखिए कालांतर से, और चौथा है देखिए समय से।
अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, स्थानिक संबद्धता संबंधित है लंबाई से, तरंगदैर्घ्य से, कालांतर से या समय से, किससे संबंधित है बताइए। बताइए इसमें इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा। सूरज यादव सी, सूरज यादव सी। बाकी लोग सूरज को छोड़कर और कोई नहीं है। कोमल 3, दीपक चौहान कालांतर, हेमंत वर्मा, देवानंद, ओमकार, जितेंद्र कुमार सी। देखिए सी है बस कालांतर से, क्योंकि देखिए यहां दे दिया है अस्थानिक संबद्धता कब कहा जाता है, यदि उनसे उत्सर्जित तरंगों के में नियत कालांतर हो। कालांतर नियत रहेगा तब क्या कहलाएगा, स्थानिक संबद्धता। मतलब स्थानिक संबद्धता कालांतर से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग दे देंगे क्या क्वेश्चन। इनसे जो थ्योरी है इनसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी अभी आएगा जब फार्मूला आएगा तो उस पर क्वेश्चन अभी अलग से आएंगे, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी से ऐसे एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसी को कंफ्यूजन तो होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए बिंदु P तथा Q स्रोत यश से समान दूरी, जैसे यही देखिए दिया है ना, ये देखिए यश है, ये P है और ये क्या है देखिए देखिए P और P डैश है, एक ये है तरंग और एक ये। देखिए दोनों देखिए इससे क्या है, P और Q समान दूरी पर हैं, ठीक है, और P और P डैश क्या है, असमान दूरी पर है। अब देखिए यदि इस तरंग जैसे बताया और इस तरंग दोनों, इसका मान लीजिए φ2 कर देते हैं और इसका φ1 तरंग है, यदि दोनों का अंतर एक नियत आएगा, यहां पर निकालेंगे तब भी वही आएगा, यहां पर भी वही, यहां पर भी वही, सभी जगह इनके बीच कालांतर का मान समान आएगा, तो मतलब ये क्या है, अस्थानिक संबद्धता रखते हैं। नहीं नोट मत करिए, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स मिल गया है ना सबको। किरण प्रकाशिकी का नोट्स मिल गया कि नहीं सबको, किरण प्रकाशिकी का नोट्स जल्दी बताइए, कमेंट करिए। किरण प्रकाशिकी का नोट सबको मिल गया। जल्दी बताइए। किरण प्रकाशिकी का नोट्स मिला कि नहीं सबको। मतलब नहीं मिला किरण प्रकाशिकी का। अरे एप्लीकेशन पर देखे हैं, अब एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, एप्लीकेशन पर सबको दिया गया है एक साथ, और उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है किरण प्रकाशिकी में। नहीं नहीं निर्भय सिंह यादव, ये नहीं करके आते। हाँ A4 साइज में मिला है, A4 साइज में सबको दिया गया है। निर्भय सिंह यादव नहीं बोल रहे हैं, कितनी बार बोलें। तो उसमें एप्लीकेशन पे सबको अपलोड कर दिए हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए, उन क्वेश्चन को करिए। नहीं आ रहा है तो डाउट नंबर पे कॉल करके वहां से पूछिए, ठीक है। तो देखिए यही चीज कर रहा है, जो P और Q बिंदु है, देखिए यहां पर देखिए इसी को बताया है, ये P है, यहाँ Q है, ये P डैश है, ये आपका तरंग है 2, ठीक है, और ये यहाँ पे यश है।
और देखिए इसी चीज को जो हम समझाए हैं यहाँ पे यही चीज लिखा है, पी और यश, पी और क्यू दोनों यश से क्या है, समान दूरी पर है, इनकी कला सदैव समान रहेगी। देखिए पी और यश दोनों समान दूरी पर है तो इनकी कला सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इसमें अंतर भी क्या होगा, कलांतर। जब इसका कला और इसका कला दोनों का कला समान रहेगा तो इसमें जो कलांतर आएगा वो भी क्या होगा, नियत रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थानिक संबद्धता कहेंगे। हाँ यही है। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की देखिए 3 विधियां हैं, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, और 2 विधियां, और दूसरा क्या देखिए, आयाम के विभाजन द्वारा। एक हम तरंगाग्र का विभाजन करेंगे तब, और एक आयाम का विभाजन करेंगे तब आपका आएगा। तरंगाग्र कल हम बताए थे, जैसे कि एक माध्यम है, ये जल है, जल में हम क्या करते हैं, बीच में एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दे तो पानी क्या होता है, ऊपर नीचे उड़ते हुए किनारे तक जाता है। जैसे जल में कुछ फेंक दे तो जल ऊपर नीचे उड़ते हुए किनारे तक जाता है। तो जिस लाइन में सभी कण या तो ऊपर की तरफ होंगे या तो सभी कण नीचे की तरफ, उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। और आयाम किसे कहते हैं, ये भी कल बताए थे। आयाम क्या होता है, जितना अधिकतम दूरी तक वो विस्थापित होता है। जैसे इस प्रकार कंपन करते जाता है तो मध्य बिंदु से जितना अधिकतम दूरी तक ये विस्थापित होता है, ये क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ठीक है, जितना अधिकतम दूरी तक विस्थापित होता है वो क्या कहलाता है, आयाम। बस 2 केवल देखिए तरंगाग्र। तो ये जो तरंगाग्र बनेगा, कल ऐसे आपको फिगर दिखाए थे तरंगाग्र बनाकर, तो जो तरंगाग्र बनेगा इसके द्वारा, और एक क्या करते हैं, आयाम द्वारा। 2 विधि से करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, देखिए तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। तरंगाग्र के विभाजन द्वारा कैसे करेंगे, देखिए तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। तो देखिए किसी संकीर्ण स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगाग्र को परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए कोई भी आपका स्रोत होगा, उससे जो तरंग निकलेगा, कोई भी देखिए संकीर्ण स्रोत मतलब 2 पास पास स्रोत हैं, देखिए 2 पास पास स्रोत हैं। ठीक है, यहां से भी तरंग निकल रहा है, यहां से भी। अब इनके तरंगाग्र को, अब देखिए इसका तरंगाग्र बनेगा तो ये भी देखिए ऐसे बनेगा, इसका भी देखिए ऐसे बनेगा, इसी पर दोनों पर एक साथ बनेंगे। तो इनके तरंगाग्र को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन का उपयोग करते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन का उपयोग करके हम देखिए ये S1 है, ये S2 है, तो इसका तरंगाग्र और इसका तरंगाग्र हम अलग अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, देखिए परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन के द्वारा। इस प्रकार प्राप्त कला संबद्ध स्रोत काल्पनिक होते हैं। इस प्रकार जो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, काल्पनिक। वो वास्तविक नहीं होते, आभासी होते हैं, आभासी, काल्पनिक। आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं, आरजू आयाम को ए से व्यक्त करते हैं, किससे, ए से, ए द्वारा। अजय आ रहा है, क्या हुआ, कमेंट आ रहा है तुम्हारा। उदाहरण जैसे देखिए फ्रेनेल द्विफ्रिंज, और ये भी देखिए फ्रेनेल लायड दर्पण और यंग द्विस्लिट इत्यादि। देखिए इसमें हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। इसका देखिए उदाहरण दिया है अलग करने का, एक फ्रेनेल द्विफ्रिंज दिया है और एक क्या दिया है, लायड दर्पण और एक यंग द्विस्लिट, जिसमें देखिए ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में यही दोनों पढ़ने हैं, फ्रेनेल का और यंग का प्रयोग, फ्रेनेल और यंग का। देखिए आयाम के विभाजन द्वारा कैसे कर सकते हैं, देखिए इस विधि में प्रकाश तरंग को आंशिक रूप से परावर्तित एवं आंशिक रूप से देखिए क्या करते हैं, अपवर्तित करके 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए जब हम क्या करते हैं, प्रकाश तरंग के आधे भाग 50% भाग को परावर्तित करेंगे, मतलब आधे भाग का परावर्तन करेंगे, फिर शेष आधे भाग का क्या कर देंगे, अपवर्तन कर देंगे, तब उसे हम विभाजित कर पाएंगे। मतलब इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों करना होता है।
ऋषभ पटेल कल किए थे, तो कल का पढ़े थे ना तरंगाग्र ये सब, उसमें कल वाले में 4 पॉइंट बताए थे, इंपॉर्टेंट है। अभी आज भी लास्ट में बता देंगे कि इतने में से कौन कौन से पॉइंट को ज्यादा ध्यान देना है। पढ़ना तो सबको है, देखिए जानकारी सब होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पता सबके बारे में रहना चाहिए, लेकिन एकदम कंफर्म बताएंगे कौन कौन से पॉइंट को ज्यादा आपको फोकस करना है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। सब आएगा प्रिया कुमारी, अभी उसको अलग अलग पढ़ना है बोले हैं ना, जिसमें से पहले और तीसरे को अच्छे से पढ़ना है, बाकी बीच वाले को बस जान लेना है। उन सबको अभी पढ़ना है, यंग का प्रयोग पढ़ेंगे, फिंज का पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे ना अभी, फ्रेनल दूरी। तो देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग का आयाम आंशिक परावर्तन एवं अपवर्तन द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ये भी देखिए आपका एक पॉइंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, तरंग का आयाम विभाजित होता है देखिए, परावर्तन से, दूसरा अपवर्तन से, दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। तरंग का आयाम विभाजित होता है, किसके द्वारा विभाजित होता है, तरंग का आयाम विभाजित होता है, बताइए किसके द्वारा विभाजित होगा। सी, कोमल सी, देवानंद, जितेंद्र कुमार, सूरज यादव, आदित्य गिरी 3, प्रिया कुमारी, प्रिया यादव, ओमकार, सुजाता सी, राकेश सही, रंजेश, आदित्य गिरी, विशाल गौतम, सुजाता, रंजेश। चलिए सी सबका सही है देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया ही है कि ये किसके द्वारा होता है, देखिए परावर्तन एवं अपवर्तन द्वारा 2 भागों में विभाजित तो हो जाता है। परावर्तन, और वो भी कितना, 50% परावर्तन, 50% अपवर्तन, दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। प्राप्त कला संबद्ध स्रोत वास्तविक होते हैं, उदाहरण। अब देखिए, एक और देख लीजिए क्वेश्चन इसी में, कला संबद्ध स्रोत वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं। इसमें पहला देखिए है तरंगाग्र विभाजन से आयाम विभाजन से, या फिर दोनों से, या कोई नहीं। अब बताइए कौन सा सही है। आकांक्षा यादव आ रहा है तुम्हारा कमेंट, अब बताइए कौन सा सही है इसमें। कोमल बी, सूरज यादव बी, आदित्य गिरी बी, जितेंद्र कुमार बी, सूरज यादव हो गया, सूरज यादव, आदित्य, हेमंत वर्मा, आदित्य गिरी बी, ओमकार सी, आदित्य बी, हेमंत बी, आदित्य गिरी, ओमकार सी, प्रीति कुमारी सी,
ए, देखिए इसमें बी होगा, इसमें क्या होगा बी, इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे बताए ना, देखिए जब आपका क्या होगा, देखिए देखिए ये आयाम, देखिए आयाम आंशिक परावर्तन से जब विभाजित होता है तो देखिए आयाम विभाजन से क्या होता है, प्राप्त कला संबद्ध स्रोत वास्तविक होता है, आयाम वाले से क्या होगा वास्तविक। और देखिए यहाँ पर इससे कितना रहेगा, देखिए तरंगाग्र विभाजन में देखिए क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है काल्पनिक, तरंगाग्र वाले में क्या होगा काल्पनिक होगा, लेकिन देखिए आयाम वाले में क्या होता है वास्तविक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है वास्तविक कला संबद्ध स्रोत वास्तविक होता है, कब होता है, आयाम विभाजन से, तरंगाग्र से तो क्या होता है आभासी होता है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर दूसरा बी। देखिए ध्यान देंगे तभी होगा, क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं कंफ्यूज रहते हैं, कहेंगे कि ये तो बताया ही नहीं गया था क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, देखिए जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। देखिए जैसे देखिए ये दिया है, देखिए इसको समझने के लिए देखिए ये समझिए, देखिए जब ये एक माध्यम है, इसमें देखिए एक तरंग देखिए यहां से गति कर रही है, ठीक है, और दूसरी तरंग देखिए कहां से गति कर रही है, देखिए दूसरी तरंग देखिए ये है, ऐसे गति कर रही है, ठीक है। तो देखिए कुछ बिंदु पर ही इसकी तीव्रता न्यूनतम होगी और कुछ बिंदु पर क्या होगी अधिकतम, ये देखिए अधिकतम है, यहां देखिए अधिकतम है, ये देखिए क्या है न्यूनतम है। देखिए जब दो तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ गति करती हैं तो कुछ बिंदु पर इनकी तीव्रता न्यूनतम होगी और कुछ बिंदु पर अधिकतम होगी, इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं इसे हम व्यतिकरण, तरंगों का व्यतिकरण। देखिए जब एक ही माध्यम में दो तरंगे एक ही दिशा में गति करती हैं, देखिए ऐसे कर रहा है ये भी ऐसे, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता क्या होगी न्यूनतम और कुछ बिंदुओं पर क्या होगी अधिकतम होगी, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, देखिए व्यतिकरण। और जहां पर तीव्रता न्यूनतम रहेगी इसको हम क्या बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, इसको क्या बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। क्यों विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, देखिए इसको विनाशी व्यतिकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीव्रता का विनाश कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है। और जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको देखिए बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, क्या बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, ठीक है संपोषी व्यतिकरण। हाँ न्यूनतम पर विनाशी और अधिकतम पे संपोषी, ठीक है। तो देखिए यही दिया था ना कि गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी एवं किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, इस घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम प्रकाश का या तरंग का क्या कर देंगे व्यतिकरण, ठीक है। अब देखिए व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण दोनों बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए संपोषी व्यतिकरण देखिए क्या होता है,
किसी बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती हैं वहां संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। देखिए जहां पर किरणें समान कला मिलती हैं, या तो हम कह सकते हैं कि जहां तीव्रता अधिकतम होती है, यही था ना। देखिए अगर इस प्रकार हम देखें तो देखिए अगर ये है ऐसे, तो देखिए ये बिंदु क्या कहलाएगा, संपोषी। या तो ऐसे जा रहा है तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, संपोषी। जहां पर की तीव्रता अधिकतम रहेगी ये क्या कहलाएगा, संपोषी व्यतिकरण, या तो समान कला में रहेगी। ठीक है, जहां पर एक ही दिशा में जाएंगी वो क्या कहलाएगा, संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। और देखिए प्रेक्षण बिंदु पर तरंग के बीच कलांतर क्या होता है, देखिए संपोषी में 0 होता है। संपोषी व्यतिकरण में कलांतर देख लीजिए क्या होता है, 0 अंश या 2n पाई। देखिए कलांतर 0 अंश रहेगा हमेशा। प्रेक्षण बिंदु पर तरंगों के बीच पथांतर कितना रहता है, देखिए n लैम्डा रहता है, या तो इसी को हम लिख सकते हैं λ/2। तो देखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर ये होता है, पथांतर ये होता है। ध्यान दीजिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर और पथांतर। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, जिसमें तीव्रता क्या होती है, जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में कलांतर 0 होता है, या तो क्या होता है 2n पाई, और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है n लैम्डा, या तो सही इसमें संपोषी व्यतिकरण में पथांतर। देखिए ये कलांतर है, ये पथांतर है, दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, पथांतर और कलांतर। और देखिए आयाम कितना रहेगा, अधिकतम आयाम देखिए कितना रहता है, देखिए a1 + a2 दोनों का जुड़ जाता है, दोनों की तीव्रता जुड़ जाती है आयाम। जो देखिए जैसे ये तरंग है, इसकी तीव्रता a1 है आयाम, और इसका दूरी क्या है a2। संपूर्ण आयाम क्या होगा, जैसे ये 2 है तो ये 3 है, 3 दूनी कितना हो गया 5, दोनों मान जुड़ जाएगा। एक तरंग 2 जाएगा मीटर और एक 3 मीटर जाएगा, टोटल कितना हो गया 5 मीटर, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में संपोषी में। और क्या देखिए a1 a2 अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों का दोगुना हो जाएगा, बराबर रहेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोगुना आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, प्रेक्षण बिंदु पर परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला देखिए ये होता है आपका, ये कल भी बताए थे आपको, ये फार्मूला होता है। यदि दोनों बराबर रहेंगे तो बस ये क्या जाता है 4i, फार्मूला ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए विनाशी वाला ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपोषी विनाशी दोनों अच्छे से सुन लीजिए, अभी फिर से बता दे रहे हैं, एक बार और दोहरा दे रहे हैं, संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में होती हैं, या तो जहां पर उसकी तीव्रता 0 होती है, जहां पर वो क्या कहलाता है, वो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। जहां पर दोनों आपस में मिल जाते हैं, जैसे ये देखिए ये ऐसे गया, ये क्या कहलाएगा विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पर तीव्रता 0 हो गई, आयाम 0 हो गया, इसलिए कलांतर 0 हुआ है। अमन तिवारी, कलांतर इसलिए 0 हुआ है संपोषी में कि दोनों समान कला में होंगे। यहाँ पर देखिए दोनों विपरीत कला में हैं, देखिए दोनों विपरीत कला में हैं, संपोषी में समान कला में होते हैं। जब एक ही कला में रहेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, कलांतर 0। संपोषी में दोनों का कला समान होता है, जो पहले का रहेगा वही दूसरे का, तो कलांतर मतलब घटाएंगे, पहले में से दूसरा घटाएंगे, दोनों समान रहेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इसमें देखिए कलांतर क्या होता है 180, क्यों 180 रास्ता है, देखिए एक इस साइड जाएगा तो एक इसके विपरीत जाएगा, ये फर्स्ट रहेगा तो सेकेंड, दोनों क्या देखिए एक दूसरे के विपरीत कला में है, एक दूसरे का अपोजिट है। ये इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा, तो कितना कोण बनेगा 180 अंश। इसमें कलांतर क्या होगा 180 अंश। नहीं क्लास ओवर होने वाला है, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट 2 बजे से होता है शालिनी सिंह। ठीक है,
n आपका पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, कांस्टेंट। अब देखिए या तो 2n-1 कर दीजिए पाई, ठीक है। जैसे n आपका पूर्णांक संख्या 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे रख सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कलांतर के लिए, और ये देखिए पथांतर का सूत्र, ये भी हम बोले जरूरी है। 2n-1 अपन लैम्डा बाई 2, उसमें क्या था, उसमें केवल n लैम्डा बाई 2 था, इसमें क्या है 2n-1 है, उसमें केवल n लैम्डा बाई 2 था। और यहां पर देखिए क्या है, प्रेक्षण बिंदु पर आयाम न्यूनतम होता है। यहां पर आयाम न्यूनतम रहेगा, क्यों, एक प्लस में रहेगा तो एक किस में जाएगा, माइनस में, और दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये +5 है, -2 है, जोड़ेंगे तो +5 -2 मतलब माइनस में आएगा, घट आएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो रहता है आयाम क्या हो जाएगा, माइनस। और इसके परिणामी तीव्रता का सूत्र यहीं पर, उसमें प्लस था, इसमें क्या रहेगा, माइनस। केवल प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, 0, तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो एक प्लस रहेगा, एक माइनस, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अजीत कुमार, इसमें कुछ नहीं है, पूरा 12th में पढ़े थे, बस जानना है। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, इसमें देखो अब ये नहीं समझोगे तो ये चैप्टर तो और तब नहीं समझोगे। संपोषी में बताइए क्या नहीं आ रहा है, जहां तीव्रता सबसे ज्यादा रहेगी वो संपोषी रहेगा, जहां कम रहेगी वो विनाशी रहेगा, बस यही बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि हम बोले हैं तरंग दैर्घ्य देखिए ऐसे एक दूसरे को मिलाती हैं, तो एक स्थान पर तीव्रता अधिकतम रहेगी, एक पर कम रहेगी, कम वाले को विनाशी कहते हैं, अधिक वाले को संपोषी कहते हैं। ये आपको पूरा सॉल्व करना होगा, ये आप सॉल्व नहीं करे थे, इसमें आपका सम रहता है, उसमें विषम आप सॉल्व करना होगा, ये जितेंद्र कुमार। ठीक है, तो देखिए ये आपका, देखिए जब संपोषी था तो सब चीज बस प्लस हुआ था, यहां प्लस हुआ था, यहां पे प्लस है, देखिए प्लस है, ये मतलब ये क्या कहते हैं I1 I2 का होल स्क्वायर प्लस है। लेकिन विनाशी में बस यही क्या कर देंगे, देखिए यही चीज केवल माइनस में कर देंगे और कुछ नहीं करना है। माइनस में आता है, संपोषी में जुड़ जाता है तब अधिक होगा, विनाशी में घट जाता है, बस ये ध्यान देना है। आपको पूरा सूत्र नहीं समझना है, बस ये समझ जाइए कि संपोषी में तीव्रता के लिए जुड़ जाएगा, अधिकतम होता है। अधिकतम कब होगा, जब जोड़ेंगे, ठीक है। जब देखिए जब जोड़ेंगे तब अधिकतम होगा, तो संपोषी में अधिकतम रहता है तो प्लस होता है, जुड़ जाता है। और जब न्यूनतम कब होगा, घटाएंगे तब उसको, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। अजीत सॉल्व करेंगे तो आपको ये कितने दिन का चैप्टर पता है ना, 1.5 महीने का ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, 9 चैप्टर, और आप एक ही चैप्टर में 1 से 1.5 महीने लगा देंगे, बाकी 8 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। अब आपको डेरिवेशन नहीं कराना है ना, लेंस आएगा तो कहेंगे सर जी उसका डेरिवेशन कराइए, दर्पण का डेरिवेशन तो कहां से आएगा बताइए। क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन आप लोग को 2 क्वेश्चन बता दिए, इस पे देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें देखिए ऐसे है, 2 तथा 7 तीव्रता के तरंग एक दूसरे से विनाशी व्यतिकरण करते हैं, ठीक है। परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, देखिए 9 आ जाएगी, कि परिणामी तीव्रता 3.5 आ जाएगा, या परिणामी तीव्रता कितना आ जाएगा, देखिए 14 आ जाएगा,
या परिणामी तीव्रता आ जाएगा 5। बताइए कौन सा रहेगा, कौन सा मिलेगा बताइए। प्रीति कुमारी नोट्स नहीं मिला, आप कॉल करिएगा, क्लास के तुरंत बाद कॉल करिएगा डाउट नंबर पे, आपको नोट्स के बारे में बता देंगे, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। प्रीति कुमारी 5 आएगा। अजीत कुमार समझ में आया ना अजीत। देखिए बस आपको तीव्रता से ज्यादा क्वेश्चन आपको तीव्रता से पूछेंगे, आयाम से पूछेंगे बाबू। देखो इस आपके जो व्यतीकरण है, व्यतीकरण में क्वेश्चन आपके तीव्रता से पूछेंगे, आयाम से पूछेंगे, ठीक है। तीव्रता और आयाम से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। इसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे भी कर सकता है, 2 तथा 5 तीव्रता के संपोषी व्यतीकरण के लिए तीव्रता है। अब बताइए अब कौन सा आएगा, अब कौन सा आएगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इसके लिए क्या आएगा बताइए जल्दी। अब कितना आएगा इसके लिए, 7 आ जाएगा। इसके लिए कितना आ जाएगा, 7। बहुत तो बस ऐसे ही देखिए आयाम का पूछेगा, तीव्रता का। अब अगर आयाम या तीव्रता संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए किसी को। आयाम या तीव्रता, सूरज यादव 9 नहीं 7 होगा भाई, 5 कर दिए, 7 की जगह 5 कर दिए हैं सूरज यादव। प्रीति कुमारी 7 आएगा, 2 और 5 कर दिए हैं। अब आपको तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना, तीव्रता से संबंधित संपोषी विनाशी से देगा तो। ठीक है सर, आयाम थे सब, सब आयाम के लिए ये थे। ये किसके लिए देखिए थे, आयाम। आयाम या तीव्रता से पूछेगा। आप लोग अभी पढ़ लीजिए क्योंकि अभी देखिए बायो का क्लास भी होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद इन पर क्वेश्चन, अभी इसको टॉपिक को क्लियर करा दे, फिर क्वेश्चन आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। तीव्रता नहीं आयाम के लिए था बाबू। जितेंद्र बोले ना कि तीव्रता कैंसिल करके आयाम करिए, आयाम के लिए ये करिए, केवल आयाम के लिए। देखिए बस ये आप देख लीजिए तीसरा, फिर आपको क्वेश्चन पूरा एक ही, केवल इसी से आपको 20 क्वेश्चन बता देंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे सॉल्व करने हैं। अभी आप टॉपिक के समय देखिए जल्दी करिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है टाइम। अभी टॉपिक केवल समझ लीजिए, फिर उसका वो केवल तीव्रता की जगह आयाम समझना है। तीव्रता के लिए I1 I2 रूट में रहेगा, ये आयाम के लिए था। आयाम जो तीव्रता लिखे थे, तीव्रता की जगह आयाम समझ जाइए, ठीक है। देखिए परिवर्ती कलांतर वाली तरंगों का अध्यारोपण। अब देखिए अभी तक तो जो हम पढ़े थे वो ऐसे था जिनका कलांतर सेम था, ठीक है। अब ऐसे पढ़ने हैं जिनका कलांतर बदलता रहता है, मतलब अधिकतम और 0 नहीं होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कलांतर। तो उनके लिए देखिए क्या रहेगा परिवर्ती कलांतर। देखिए जब 2 या 2 से अधिक तरंगे जिनके मध्य कला बदलती रहती है अध्यारोपित होती हैं तो व्यतीकरण प्राप्त नहीं होता। इस स्थिति में परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग के तुल्य होता है। देखिए जब तीव्रता परिवर्तित होती रहेगी, जैसे कभी 2 हो, कभी 5 हो, कभी 7 हो, आप समझ में आया जितेंद्र कुमार? कभी 2 हो, कभी 5 हो, कभी 7 हो। जितेंद्र कुमार कंफ्यूजन था ना। देखिए जब हमेशा तीव्रता बदलती रहेगी
जब ऐसे तरंग रहेंगे जिनकी तीव्रता सही जिनका क्या होता है, कलांतर हमेशा बदलता रहता है, तब इनके लिए I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 हो जाता है, तब रूट में नहीं आएगा। ठीक है, तब रूट में नहीं आएगा। देखिए जब देखिए उनका कलांतर बदलता रहेगा तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, और जब कलांतर नहीं बदलेगा तब क्या रहेगा, तब हमारा क्या होगा, तब देखिए तब रहेगा ये वाला सूत्र तब लगेगा। जब नहीं बदलेगा तब आप ये सूत्र लगाएंगे, और यदि उसकी तीव्रता हमेशा, उसका कलांतर हमेशा बदल रहा है, कलांतर बदल रहा है, तब केवल तब ये हट जाएगा, तब इसको हटा के केवल ये कर देंगे। जब उसकी तीव्रता परिवर्ती रहेगा मतलब उसका कलांतर हमेशा बदलता रहेगा, कभी 10 अंश है, कभी 50 अंश, कभी 20 अंश, उसका जो कोण है, देखिए कलांतर मतलब ये होता है जिस कोण पर ये गति करता है, यही क्या कहलाता है, कलांतर, कला। ठीक है, यही क्या कहलाता है, कला। तो जब उसका कला क्या होता है, परिवर्तित तो होता रहेगा, कला बदलती रहेगी, तब डायरेक्ट I1 प्लस I2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कल के सवाल के लिए क्या करना है, केवल आप लोगों को कल के सवाल के, देखिए कल के क्लास में जो बताए थे वो ध्यान देना है, कल का क्लास जो बताए थे वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और एक देखिए कौन सा पॉइंट आप रिवाइज करेंगे, ये वाला फार्मूला देखिए रिवाइज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप होंगे, कहाँ कहाँ से मिलेगा बता रहे हैं, एक ये फार्मूला कर लो रिवाइज। ठीक है, और आपका ये देखिए इसका पूरा रिवीजन कर लीजिए, 82 वाला बता दिए, सभी 3 फार्मूले हैं। और उसके बाद देखिए संपोषी वाला कर लीजिए, और एक देखिए यहां से कर लीजिए, ये क्या है देखिए आपका ये वाला पॉइंट देख लीजिए, आयाम विभाजन, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत में देखिए ये एक देख लीजिए एक पॉइंट, तरंगाग्र के विभाजन, आयाम विभाजन। देखिए कुल 6 पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट है सबको हमने बता दिया। और देखिए ये फार्मूला देख लीजिए, और ये बस इतना आप लोग दोहरा कराएंगे। 8 देखिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं आज के क्लास में, अभी हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको 10 मिनट में मिल जाएगा ये वाला, और जितना जितना पॉइंट हम बताए हैं वो पॉइंट आप तैयार करके रखेंगे, कल उसी से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे जो आज पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इन्हीं सब पॉइंट से संबंधित जो बताए हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, उसी को आप तैयार करिए, हम उसी से संबंधित कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हाँ पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा 10 मिनट में, और आप उसको पूरा तैयार करके आएंगे। पीडीएफ एप्लीकेशन में ही मिलेगा, क्लास के बगल में लिंक रहता है ना जहां वीडियो के लिए ओपन करते हैं, उसी लिंक के क्लास के बगल में ही पीडीएफ का भी नोट्स है, सबका देखेंगे। और यदि कोई कंफ्यूजन रहता है तो डाउट नंबर पे आप कॉल करके कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है, कल सब लोग तैयारी करके आना, बस यही पॉइंट जितना बताएं। देखिए क्या क्या करना है, देखिए लंबाई वाला फार्मूला देखना है, और ये स्पेक्ट्रम की चौड़ाई वाला, और कौन सा देखना है, देखिए ये देखिए कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां में 2 विधि देखना है, तरंगाग्र विभाजन देखना है, और एक क्या देखना है, देखिए आयाम विभाजन द्वारा। और उसके बाद देखिए क्या देखना है हमको, उसके बाद देखिए व्यतिकरण में देखिए संपोषी व्यतिकरण और आपका क्या है विनाशी व्यतिकरण, इन दोनों का फार्मूला, इतना आपको कल तैयार करके आना है। ठीक है, तो कल ये आप तैयार कर। अमन कुमार कॉल करिए आप 2 मिनट में डाउट नंबर पे। अमन कुमार, आपका जो भी प्रॉब्लम है कॉल करिए, वहीं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है।